अब हम निवेदन करेंगे स्वामी जी से, हमारे लिए कुछ कहें। कुछ खत्म। कुछ और कुछ और। थोड़े समय पहले की बात है, एक मित्र आए थे पहली बार यहाँ पर। उन्होंने नया ही ओशो को पढ़ना सुनना शुरू किया था। तब यहाँ निर्वाण समाधि चल रही थी। वो कहने लगे कि स्वामी जी, ये तो बहुत आगे की बात है, निर्वाण वगैरह, मोक्ष की प्राप्ति। हमको कुछ ऐसी बात बताइए ABCD से शुरू कर सकें। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ इस स्थान में नए होंगे, इस दुनिया में नए नहीं हैं। हम सब न जाने कितने हजारों बार जन्म ले चुके हैं, नया कोई भी नहीं है। और कभी ऐसा न सोचें कि हम ABCD से शुरू कर रहे हैं। ABCD से शुरू करने वाला ओशो से कभी जुड़ ही नहीं सकता। ओशो आपके हृदय में बस गए, इसका मतलब आप XYZ पर हैं। निर्वाण के बिल्कुल नजदीक, मोक्ष होना सुनिश्चित है। ज्यादा से ज्यादा ओशो ने कहा है, मेरा कोई भी सन्यासी या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में या तीसरे जन्म में सुनिश्चित रूप से 100% लोग मुक्त हो जाएंगे। ओशो ने स्वयं अपने पिछले जन्मों के बारे में जो चर्चा की है, कुछ आपसे कहूं, शेयर करूं तो आपको ख्याल में आएगा। ओशो ने अपने जो सबसे पुराने जन्म की चर्चा की है, वो है बुद्ध के शिष्य हुए बोधि धर्म। वो 6वीं पीढ़ी थी महाकाश्यप के बाद। जैन परंपरा में महाकाश्यप को प्रथम बुद्ध पुरुष माना जाता है। 6वें नंबर पे थे बोधि धर्म, दक्षिण भारत के थे, और ये बौद्ध धर्म का संदेश लेकर चीन गए। लंबी थी यात्रा। ओशो ने बताया है कि 3 महीने करीब मैं भी उनके साथ यात्रा किया हूं। वो मजेदार घटना ये घटी कि बहुत दिन हो गए चुप रहते 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 बोधि धर्म ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम कुछ पूछ नहीं रहे। लोग मेरा दिमाग खा जाते, मैं बोर हो जाता हूं लोगों के प्रश्नों से। ओशो ने कहा, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मैं उत्तर देता हूं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये एक वर्णन किया है ओशो ने। इसके बाद एक दूसरे जन्म का वर्णन है, जहां वो महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला में एक झील है। अब वहां पर सरकार ने नेशनल पार्क भी बना लिया है। ओशो ने अपने पिछले जन्म की मां मदन कुंवर पारेख को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी समय मैं उस झील में एक बजरे पर रहता था सन्यासी के रूप में, चंद्रपुर में। फिर एक घटना तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, वो है कि तिब्बत में थे ओशो, और वहां पर किसी बुद्ध पुरुष के देह में कोई विशेष घटना घट जाए, जैसे कि किसी का आज्ञा चक्र खुला और वहां से खोपड़ी में छेद हो गया, या सहस्त्रार चक्र खुला और वहां से फ्रैक्चर हो गया। तो इस प्रकार की विचित्र घटनाओं को, जो यदा कदा कभी हजारों साल में होती हैं, ऐसे लोगों की देह को वहां संभाल के रखा जाता था, उनकी मूर्ति बनती थी। तो ओशो ने बताया कि वहां 99 मूर्तियां हैं उस मंदिर में, जहां केवल सूक्ष्म शरीर पहुंच सकता है, स्थूल काया से कोई वहां नहीं जा सकता। वो छुपा हुआ मंदिर है, गुप्त गोपनीय, केवल एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल करके जा सकती है। बंबई में एक सन्यासी हुए स्वामी गोविंद सिद्धार्थ, एक बार वे धर्मशाला गए हुए थे और वहां लामा कर्मपा से मिले। और कर्मपा ने जब ओशो की तस्वीर देखी उनके लॉकेट में, तो वो देखते से पहचान गए, अरे ये तो वही हैं जिनकी मूर्ति 99 मूर्तियों में एक है। इसके बाद की पूरी घटना अगर आपको सुनना हो तो साधना सूत्र, समाधि के सप्तद्वार प्रवचन माला में उसका ओशो ने स्वयं वर्णन किया है। मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूं। तो एक तिब्बत में उनका जन्म था, फिर उसके बाद
जो पिछला जन्म इस जन्म के ठीक पहले था, वो करीब 700 साल पहले था, और उस जन्म में लंबे उम्र थी उनकी। 106 साल की उम्र में कोई 21 दिन का उपवास कर रहे थे, कोई विशेष ध्यान का अनुष्ठान था, और 18वें दिन उनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की थी, बल्कि उनके ही शिष्य ने उनके ही कहने पर जानबूझकर की थी। अगर वो 3 दिन और जीवित रहते तो फिर परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता। अभी थोड़ी सी दूरी बाकी थी। जैन शब्दावली में वे कहते हैं कि 14 खंड हैं यात्रा के, 14 गुण खंड। 12वें तक पहुंच चुके थे। एक बार 13वें में प्रवेश कर जाएं, फिर वहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर लौट नहीं सकते, फिर तो परम मुक्ति वहीं से घटित हो जाएगी, फिर दोबारा जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कामना ही नहीं होगी। तो जानबूझकर कुछ कामना बचा ली, कुछ करुणा बचा ली। याद रखना, करुणा भी एक कामना है। साधारणतः हम सोचते हैं कामना यानी अपना स्वार्थ, अपना हित। करुणा में हम दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण करना चाह रहे हैं, लेकिन कामना तो है ही, इच्छा तो वो भी है, और इच्छा मात्र बंधन है। तो करुणा रूपी बंधन को बचा लिया गया, और 12वें गुण स्थान से उस शरीर से विदा हुए ताकि एक जन्म और ले सकें। तो वह हत्या आयोजित हत्या थी, और इस जन्म में 3 दिन उन्होंने मां का दूध नहीं पिया। वो उपवास का जो अनुष्ठान था 21 दिन, वो संकल्प पूरा किया 3 दिन भूखे रहकर। इस जन्म में फिर उनको खोजबीन करनी पड़ी, आप सबको पता है। फिर 21 साल लगे। वो 3 दिन की यात्रा पूरी करने में 21 वर्ष लगे। क्या पता हम सब लोग भी ऐसे ही हों। भरोसा नहीं आता ना, क्यों नहीं आता? भरोसा कीजिए, हम सब पुराने यात्री हैं, जन्मों जन्मों से यात्रा पथ पर चल रहे हैं। एक और घटना याद आती, जब मीराबाई पर ओशो प्रवचन माला दे रहे थे पदघुंघरू बांध, उन्होंने जिक्र किया कि मीरा ने कहा है कि मैं भगवान कृष्ण के समय थी, उनकी सखी, उनके बहुत निकट, और मेरा नाम ललिता था। इतिहासविद इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं इसके कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलते कि ललिता नाम की कोई स्त्री भगवान कृष्ण के समय थी। ओशो ने इस बात की चर्चा की और कहा कि इतिहासविद जाएं भाड़ में। मीरा कह रही है, इतना प्रमाण काफी है, और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने अगले दिन सवाल पूछा कि अगर मीरा कृष्ण के जमाने में उनकी इतनी निकट की शिष्या थी, करीब करीब 4,500 साल हो गए कृष्ण को हुए, तो उसको मुक्त होने में इतना समय लगा। मीराबाई और कृष्ण के बीच में लगभग 4,000 साल का गैप है। ओशो उनका पागल, कितनी जल्दी तो हो गया, और क्या चाहते हो? सिर्फ 4,000 साल। धैर्य और प्रतीक्षा, ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे मन में कोई हड़बड़ी ना हो, शीघ्रता ना हो, जल्दबाजी ना हो। जल्दबाजी में हम अशांत और बेचैन हो जाते हैं और स्वयं के होने से चूक जाते हैं। जब हम प्रतीक्षापूर्ण हैं, धीरज है, कोई जल्दी नहीं है, तो नेचुरली हम विश्रामपूर्ण हो गए, अपने आप में रम गए, और यही तो होना था। आत्मरमण अपने आप हो गया। इसलिए प्रतीक्षा एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अनंत अनंत जन्म शेष हैं, तो कोई जल्दबाजी है भी नहीं। आराम से धीरे धीरे बस चले चलो। अभी मोक्षा कह रही थी ना, साधना में निरंतरता बनाए रखिए। बस इस जन्म में अपन एक कदम भी आगे खिसक गए थोड़ा सा, बहुत है, वो अपने साथ जाएगा। अगले जन्म में थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और जल्दी भी क्या है। चलने में ही मजा है। याद रखना, मंजिल से ज्यादा मजा यात्रा का है, सफर का है।
आप सबके लिए ओशो के जन्मदिन पर यही आशीष देना चाहता हूँ, शुभकामना मंगल भावना करना चाहता हूँ कि कृपया धीरे धीरे चलें और ना चलना हो तो बिल्कुल ना चलें, रुक जाएं। बुद्ध ने कहा ना चरे वेती, इसका ठीक उल्टा रुके वेती, ठहर जाओ। ओशो ने 10 आज्ञाएं दी हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना, पत्र में 10 आज्ञाएं लिखी हैं। उसकी अंतिम आदेश यही है कि ठहरो, रुको और जानो, है ना। अध्यात्म की मंजिल रुक के जानी जाती है, क्योंकि वो हम स्वयं ही हैं, हमसे कहीं बाहर और दूर कुछ नहीं है। तो जब तक हम दूर दूर कुछ खोज रहे हैं, हम चुकते जाएंगे। जब हम विश्राम करेंगे, अचानक हमारा भीतर का रहस्य उजागर हो जाएगा, जो कि सदा सदा से हमारे ही पास था। कोई नई चीज नहीं मिल गई, सदा से जो था उस पर नजर पड़ गई, बस इतना ही है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार और गीत गाते हुए, नाचते हुए फिर हम यहां से विदा होंगे। धन्यवाद। सज रही है खुदाई क्यों बन के दुल्हन, चांद तारे मनाते ये कैसा जश्न, क्यों अचानक खिजा में बहार आ गई, क्यों अचानक खिजा में बहार आ गई। मुस्कुराते हैं क्यों बेमौसम चमन, मुस्कुराते हैं क्यों बेमौसम चमन। झूमती है जमी, नाचता है गगन, झूमती है जमी, नाचता है गगन। आज ओशो का है जन्मदिन, जन्मदिन। झूमती है जमी, नाचता है गगन, आज ओशो का है जन्मदिन, जन्मदिन। दिल के शोलों में जलने लगी फिर अगन, दिल के शोलों